हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के आरसीआईटी में उन क्वेश्चन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो आज आप देखेंगे आरसीआईटी में कौन कौन से क्वेश्चन है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आरसीआईटी अन्य कंप्यूटर जैसे हम कुछ कर रहे हैं, कोर्स जो भी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आने वाले आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर की जो मूलभूत इकाई है वो कौन कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की मूलभूत इकाइयों में कौन से आते हैं, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उसमें पहला आपका आता है माउस आता है, उसके बाद में कीबोर्ड है, फिर सीपीयू है, मॉनिटर है। तो यहाँ चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की मूलभूत इकाई क्या है, तो कंप्यूटर की जो मूलभूत इकाई होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी सीपीयू होती है। तो जैसे हम इसको नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने इसका उत्तर है वो शो हो जाता है। तो कंप्यूटर की जो मूलभूत इकाई है वो सीपीयू है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए कौन सा विकल्प यानी ऑप्शन उपयोग में होता है। तो फॉन्ट का जो आकार होता है यानी इसकी फॉन्ट जो साइज होती है उसको बदलने के लिए हमें कौन से ऑप्शन का यूज करना होता है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है होम, उसके बाद में फॉन्ट साइज। दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इंसर्ट, फिर फॉन्ट दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिखाई दे रहा है पेज लेआउट और साइज, उसके बाद में आपको व्यू और जूम दिखाई दे रहा है। तो आपका जो फॉन्ट का आकार है वो हम कहाँ से बदल सकते हैं, तो वो बदल सकते हैं हम होम रिबन टैब में जाएंगे और होम रिबन टैब में आपको मिलेगा फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर हम फॉन्ट साइज में जाकर इसको क्या कर सकते हैं, इसके आकार को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ये रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन है वो है एक्सेल से संबंधित है। तो एक एक्सेल होती है, एक एक्सेल के अंदर कार्यपत्रक में आधारित यानी पंक्तियां, पंक्तियां क्या होती है, पंक्तियों को हम रो बोलते हैं। और रो की संख्या क्या होती है, आर, ये रो होती है। रो की क्या संख्या है, रो की संख्या जो इसके अंदर होती है वो होती है 10,48,576। पहला ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में 65,536 आ रहा है। उसके बाद में 1 करोड़ ये आपका आ रहा है। इसमें आपका 20,48,576 ये आ रहा है। तो इसमें जो रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। इसमें आपका कॉलम भी होता है। तो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, कॉलम की संख्या होती है 16,384। ये आपके कॉलम होते हैं। तो कॉलम की संख्या 16,384 होती है, लेकिन रो की संख्या यहाँ पूछी गई है यानी पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों संख्या वो 10,48,576 होती है। तो यहाँ पर आप 10,48,576 को ओके करेंगे, ये आपका उत्तर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, वो आता है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का क्या अर्थ है। यहाँ पर आपको लेन की फुल फॉर्म बतानी होती है कि लेन क्या होता है। तो लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, एल से क्या बनता है, ए से क्या बनता है और एन से क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपको लेन से संबंधित फुल फॉर्म है वो बतानी है। तो पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा इसमें आ रहा है लॉन्ग एरिया नेटवर्क, फिर इसमें आ रहा है लार्ज एरिया नेटवर्क, फिर इसमें आ रहा है लिंकेड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, जो लेन से संबंधित जो फुल फॉर्म इसमें होती है यानी लेन की फुल फॉर्म है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये एक अपने कुछ क्षेत्र के लिए सीमित होता है। जो एक लोकल एरिया होता है उसी के अंदर, रेंज के अंदर ये काम करता है, या आपका लेन होता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में प्रस्तुति के दौरान स्लाइड स्लाइड को बदलने के लिए कौन सा उपयोग होता है, यानी कि स्लाइड को आप कहां से बदल सकते हैं। एक तो स्पेस बार दे रखा है, इंटर दे रखा है, राइट एरो और शिफ्ट। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट स्लाइड या स्लाइड को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, उसके लिए हम राइट एरो का यूज करते हैं। तो राइट एरो के द्वारा आप स्लाइड को है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आ जाएगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आ रहा है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजने के लिए। यहाँ पर आपको वेबसाइट खोजनी है, सर्च करना है, उसके लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर उपकरण बताना है कि किस उपकरण का उपयोग करते हैं। पहला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईमेल। ईमेल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है जिसके द्वारा आप किसी जो व्यक्ति होते हैं उसको मेल भेज सकते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर होता है आपके ईमेल भेजने।
दूसरा आपका ब्राउजर है, तीसरा वर्ड प्रोसेसर है और चौथा स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पर इंटरनेट वेबसाइट के ऊपर जो खोजने के लिए जो उपकरण यूज होता है, यानी इंटरनेट चलाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? ब्राउजर की आवश्यकता होती है। विदाउट ब्राउजर, बिना ब्राउजर के आप कंप्यूटर के अंदर है वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउजर की आवश्यकता होगी, तो इसका उत्तर आपका ब्राउजर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है कि कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य है। यहाँ पर आपको रैम का कार्य बताना है कि रैम क्या काम करती है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है वो क्या काम करेगी? यहाँ पर डेटा संग्रहण होता है, डाटा को स्टोरेज करना। दूसरा डाटा प्रसारण यानी डाटा को प्रसारित करना। अस्थायी डेटा संग्रहण करना यानी कि अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित कर सकते हैं। और या यहाँ पर आपका होता है कौन सा? नेटवर्क संचारण। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा अस्थायी डाटा, यानी अस्थायी डाटा को के तौर पर आप रैम का यूज करते हैं। इसे अस्थायी संग्रहण इसलिए कहा गया है क्योंकि रैम का डाटा कब तक रहता है? जब तक आपके कंप्यूटर में पावर रहती है। जैसे पावर ऑफ हो जाती है यह मेमोरी अपना डाटा खो देती है। तो इस प्रकार इसमें अस्थायी रूप से डाटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो अस्थायी से संग्रहण करने के लिए हम रैम का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना होता है वो आता है कि एमएस एक्सेल में सम जो फॉर्मूला होता है, जो फंक्शन होता है, वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज के लिए होता है यानी औसत, या औसत के लिए जो होता है वो एवरेज होता है। और जोड़ने के लिए, यहाँ पर जोड़ने के लिए आपका कौन सा आ जाएगा? इसमें सम आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? सम। तो सम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कंप्यूटर में वायरस क्या है, यानी वायरस क्या है? एक हार्डवेयर है या एक सॉफ्टवेयर है? तो एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या एक इंटरनेट है या एक यूजर इंटरफेस है, यानी इसको बोलते हैं आप जैसे कंप्यूटर में वायरस है। वायरस क्या होता है? एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो इसमें आएगा एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर आता है कंप्यूटर के बूट करने का क्या अर्थ है, यानी कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर बूटिंग इसकी डेफिनेशन होती है जब आप कंप्यूटर में पावर ऑफ करते हैं और पावर कंप्यूटर के हर पार्ट में जाती है, उसे बूटिंग कहते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या आ रहा है? कंप्यूटर को बंद करना। दूसरा ऑप्शन इसमें आ रहा है कंप्यूटर को आरंभ करना। तीसरा है कंप्यूटर की मरम्मत करना। चौथा है कंप्यूटर के डेटा को हटाना। तो यहाँ कंप्यूटर को क्या आएगा? आरंभ करना, यानी स्टार्ट करना। स्टार्ट करेंगे तभी इसका क्या होगा? प्रारंभ करेंगे तभी इसकी बूटिंग होगी। तो इस ऑप्शन में आपका कंप्यूटर को प्रारंभ करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, वो आता है कि एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या होता है, यानी स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या होता है? टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, सभी स्लाइड के लिए, डिजाइन सेट करने के लिए, चित्र जोड़ने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ जो आपका स्लाइड जो मास्टर होता है, स्लाइड मास्टर का यूज होता है वो सभी स्लाइडों के लिए डिजाइन सेट करना होता है। सभी स्लाइडों के लिए क्या होता है? डिजाइन सेट करना। तो यहाँ पर आएगा सभी स्लाइडों के लिए डिजाइन सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है कंप्यूटर में केस का क्या कार्य है, यानी कंप्यूटर में जो केस, जो मेमोरी, तो उसका कार्य क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन आ रहा है कि डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखना, कि केस जो मेमोरी थी वो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है डेटा को तेज गति से एक्सेस करने के लिए अस्थायी रूप से स्टोर करना। यहाँ फिर चौथा आपका आ रहा है डेटा को सुरक्षित रखना, डेटा को परिवर्तित करना। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन होगा वो सही कौन सा होगा? यहाँ अपना होगा डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए अस्थायी रूप से स्टोर करना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है वाईफाई का पूरा नाम। यहाँ पर आपको वाईफाई से संबंधित फुल फॉर्म बताने की इसका जो वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इसमें पहला आपका आ रहा है वायरलेस फिडिलिटी। तो यहाँ पर देखो VI आ गया और इसका FI आ गया। तो VI FI आने से ये वायरलेस फिडिलिटी होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यानी A होगा, वायरलेस फिडिलिटी। तो वायरलेस फिडिलिटी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है,
यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या काम करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आ रहा पहला हार्डवेयर को नियंत्रित करना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर को स्थापित करना, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना। तीसरा है इंटरनेट से कनेक्ट करना, इंटरनेट से कनेक्ट करता है। चौथा है डेटा को स्टोर करना, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर आएगा वो आएगा हार्डवेयर को नियंत्रित करना। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर का उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पर आपको हेडर बताना है कि हेडर कहाँ लगता है। यहाँ दो आ सकते हैं, एक हेडर आता है, एक फुटर आता है आपका। तो फुटर क्या काम आएगा, हेडर क्या काम आएगा, वो आपको यहाँ बताना है। हेडर हमेशा ऊपर की ओर लगता है, फुटर हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो यहाँ पर अभी जो फिलहाल जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हेडर के बारे में पूछा गया है कि हेडर क्या है। तो हेडर क्या होता है, यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है दस्तावेज के शीर्ष, यानी शीर्ष कौन सा था, टॉप वाला स्थान होता है पर जानकारी जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यही इसका उत्तर है कि दस्तावेज के शीर्ष यानी कि ऊपर टॉप की ओर जो जानकारी जोड़ते हैं उसे हम हेडर कहते हैं। तो यहां हमारा ये आ जाएगा दस्तावेज के शीर्ष पर जानकारी को जोड़ने के लिए। और यहाँ पर जो अंत दे रहेगा इसके लिए फुटर का यूज हो जाएगा, और ये टेक्स्ट जोड़ने के लिए और चित्र जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हेडर और फुटर के दो ऑप्शन, तो हेडर पूछे तो अब आपको दस्तावेज शीर्ष बताना है, अगर फुटर की जानकारी पूछे तो यहाँ दस्तावेज अंत में बताना है। तो यहाँ अभी जो फिलहाल जो अपना है वो हेडर पूछ रहेगा, तो यहाँ पर शीर्ष वाला ऑप्शन अपना ये सही रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य होता है। यहाँ पर आईपी एड्रेस वो क्या काम करता है। तो आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो आपको क्या करने से देता है। पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है डेटा को स्टोर करना, एक उपकरण की पहचान बनाना, सॉफ्टवेयर स्थापित करना, नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाना। यानी आईपी एड्रेस क्या होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक उपकरण की पहचान है, ये उसके बारे में बताता है कि एक उपकरण की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। यानी कि आईपी एड्रेस है वो आपका या आपकी पहचान को बताता है कि आप किस लोकेशन पे कहां से हैं। तो एक आईपी एड्रेस आपका होता है। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, एक शर्त के अनुसार कंडीशन लगानी होती है कि आप किस कंडीशन के आधार पर काम करेंगे, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है। तो पहला इसमें आ रहा है डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को सहेजने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा को सुरक्षित करने के लिए। यानी इसमें जो डेटा को सहेजने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसका यूज किया जाता है। यानी इसमें डाटा को हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन के अनुसार उसको सजा सकते हैं। सजाने के लिए क्या जाता है, कंडीशन इसमें शर्त के अनुसार हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना होगा वो होगा मेलवेयर का क्या अर्थ है। यहाँ पर मेलवेयर देखो क्या होता है, मेलवेयर आपके जो कंप्यूटर होता है उसकी रक्षा करने के लिए होता है। इसमें देखो क्या आ रहा है कि हानिकारक सॉफ्टवेयर है, यानी उपयोगी सॉफ्टवेयर, लाभदायक सॉफ्टवेयर। तो हानिकारक यानी जो हानि होने वाली उससे बचाने के लिए जो यूज होता है वो मेलवेयर होता है। तो इसमें कौन सा आपका आएगा, हानिकारक सॉफ्टवेयर। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या होता है। यानी जो आपका कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसमें क्या क्या होते हैं, केवल डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। इसके बाद में सभी हार्डवेयर घटकों का इंटरफेस, केवल प्रोसेसर, केवल रैम। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें सभी हार्डवेयर घटकों का इंटरफेस, यानी सभी इसके अंदर घटक होते हैं। मदरबोर्ड से प्रत्येक हार्डवेयर है वो जुड़ा हुआ होता है। तो सभी हार्डवेयर घटकों से का इंटरफेस है वो किसमें होता है, मदरबोर्ड में होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। और इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वो आ गया एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग क्या होता है। एनिमेशन का मतलब होता है किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई प्रभाव लगाना हो, एनिमेशन लगाना हो, तब आप एनिमेशन रिपर टैब का यूज करेंगे। तो यहाँ पहला इसका ऑप्शन आ रहा है कि स्लाइड को सजाने के लिए, चित्र को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ जो आपका जो इसमें पावर पॉइंट में एनिमेशन होता है वो स्लाइड को सजाने के लिए इस्तेमाल